आत्मीय भाइयों और बहनों, आपको पुस्तक गुरु गीता सारे तीर्थ विद्यमान होते हैं जहां पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं। गुरु गीता की मंत्र शक्ति अमोघ है। इसका प्रयोग कभी विफल या असफल नहीं होता, बस करने वाले में गहरी भावनात्मक प्रगाढ़ता एवं पैनी वैचारिक एकाग्रता चाहिए। जो शंकालु हैं, संशयग्रस्त हैं, उनको कभी कोई साधना सफल नहीं हो पाती, फिर भी वे किन्हीं भी साधना उपक्रमों की उलटफेर करते रहते हैं, कई बार चाहतों की चिंता से भरे हुए। ऐसे लोग चमत्कारी साधना विधानों की खोज में रहते हैं। उनका चित्र यत्र तत्र सर्वत्र भटकता रहता है, कभी किसी महात्मा के पास तो कभी किसी देवता के पास, कभी किसी की समाधि पर तो कभी किसी की मजार पर। परंतु जैसे जैसे उनकी यह भटकन बढ़ती है, वैसे वैसे उनकी असफलता भी बढ़ती जाती है। चिंता एवं अवसाद के सिवा उन्हें कुछ हाथ ही नहीं लगता, और लगे भी कैसे। सारे सुख एवं शांति तो श्री गुरु चरणों में है। गुरु गीता के पिछले कथाक्रम में इसी साधना सफल की बात कही गई है। भगवान सदाशिव ने पराम्बा भगवती को बताया है कि गुरु गीता के जप अनुष्ठान से सारे प्राणी सभी सिद्धियां प्राप्त करते हैं। भोग और मोक्ष की उन्हें प्राप्ति होती है। भोग और मोक्ष की उन्हें प्राप्ति होती है, उसमें कोई संशय नहीं साथियों, कोई संशय नहीं है। भगवान सदाशिव पूरी दृढ़ता से बताते हैं कि हे देवी, यह मेरे द्वारा प्रकाशित धर्मयुक्त ज्ञान है। यह सत्य ही नहीं, संपूर्ण सत्य है कि गुरु गीता के समान और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं है। गुरु से श्रेष्ठ न कोई तत्व है और न सत्य। हे देवी, गुरु भक्त की को धारण करने वाले माता पिता एवं वंश धन्य है, क्योंकि गुरु भक्ति अत्यंत दुर्लभ है। हे देवी, शरीर, इंद्री, प्राण, धन, माता, स्वजन, बांधव सभी कुछ सद्गुरु की चेतना के विस्तार के, अन्य कुछ भी नहीं। इस गुरु भक्ति कथा के अन्य आयाम बताते हुए भगवान भोलेनाथ कहते हैं, आकल्प जन्मना कोट्या जपत पोव्रतः क्रिया तत्सर्वं सफलं देवी गुरु संतोष मात्रता विद्या तपो बलेनैव मंदभाग्याश्च ये नरा गुरु सेवां न कुर्वन्ति सत्यं सत्यं वरानने ब्रह्मा विष्णु महेशाश्च देवर्षि पितृकिन्नरः सिद्धचारण यक्षाश्च अन्ये अपि मुनयो जनः गुरुभावः परं तीर्थमन्य तीर्थं निरर्थकं सर्वे तीर्थाश्रयं देवी पादांगुष्ठे च वर्तते जपेन जयमाप्नोति चानंद फलमां ब्रूयात् हीनकर्मं त्यजन् सर्वं स्थानानि वदा वादमानि च। मित्रों, हे महादेव, सद्गुरु के संतोष मात्र से करोड़ों जन्मों के जप तप एवं व्रत आदि क्रियाएं सफल हो जाती हैं। हे सुमुखे,
जो अपने विद्या बल एवं तप बल के गर्व में गुरु सेवा नहीं करते वे अभागे हैं। फिर वे स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश अथवा देवर्ष पितर किन्नर अथवा कोई भी क्यों ना हो। यही नहीं, सिद्ध चारण यक्ष एवं मुनिजन भी गुरु सेवा से रहित होने पर हतभाग ही कहे जाएंगे। गुरु भाव परम तीर्थ है, इसके बिना अन्य सारे तीर्थ निरर्थक हैं। सत्य तो यह है कि सारे तीर्थ सदगुरुदेव के पांव के अंगूठे में आश्रय ग्रहण करते हैं। गुरु गीता का जप करने से मनुष्य निश्चित ही विजय लाभ प्राप्त करता है। उसे साधना से अनंत फल मिलता है। इसलिए उसे सभी हीन कर्मों का त्याग करके, सभी अधम स्थानों का परित्याग करके इस श्रेष्ठ जप को करना चाहिए। भगवान शिव के इन वचनों का मर्म गहरा है। वे प्रभु कहते हैं कि गुरु गीता निश्चित ही सुफल देती है, परंतु इसके लिए हमें हीन कर्म एवं अधम स्थान का त्याग करना पड़ता है। हीन कर्मों का परिचय तो शायद सभी को है। जो कर्म दूसरों को पीड़ा पहुंचाए, जिससे द्वेष दुर्भावना बढ़े, अथवा जो केवल स्वार्थ एवं अहम के वशीभूत हो किया जाए, वह कर्म ही नहीं होगा। ध्यान रहे, श्रेष्ठ उद्देश्यों से जुड़कर ही कोई कर्म श्रेष्ठ होता है। फिर यह जब तप ही क्यों ना हो। राक्षस राज रावण महत्तांत्रिक था। उसे अनेक गृह साधनाओं का ज्ञान था, परंतु उसके उद्देश्य निकृष्ट थे। इन निकृष्ट उद्देश्यों के चलते उसके सभी कर्म हीन हो गए और उसे अधोगति ही मिली। रही बात अधम स्थान की, तो अन्य कहीं नहीं, अपना ही कलुषित हृदय है। गुरु गीता का जप हृदय गुह में किया जाता है। यही यदि कलुषित हो तो फिर जप कैसे सफल होगा। इसलिए पहले हृदय के भावों का स्वच्छ होना अनिवार्य है। जो ऐसा कर पाते हैं, उनकी गुरु गीता साधना उन्हें प्रकाश, पवित्रता एवं पूर्णता के अनुदान देती है। इस बारे में गुरु भक्त साधक महान योगी अनंता बाबा का मार्मिक प्रसंग है। जिस समय बाबा ने अपना यह प्रसंग सुनाया, वह एक आदिवासी गांव में रहते थे। आदिवासी उन्हें अपने देवता मानकर पूजते थे, श्रद्धा करते थे। बाबा उसके लिए माता पिता एवं भगवान थे। बाबा भी उन ग्रामवासियों का ध्यान अपने बच्चों की तरह रखते थे। बहुत पढ़े लिखे न होने पर भी उन्होंने इन भोले गांववासियों को शिक्षा का संस्कार देने की कोशिश की थी। अपने साधारण ज्ञान एवं असाधारण आध्यात्मिक ऊर्जा के द्वारा वह इन सरल ग्रामीण का कल्याण करते रहते थे। उनके पास आश्चर्यकारी शक्तियां थीं। एक बार जब किसी ने उनसे पूछा कि उनको ये अद्भुत विद्याएं कहाँ से मिली, तो उन्होंने अपने पुराने झोले से एक फटी हुई पुस्तक निकाली। यह पुस्तक गुरु गीता की थी। उन्होंने इस पुस्तक को अपने माथे से लगाया। ऐसा करते हुए उनकी आंखें भर आई। वह अपने अतीत की यादों में खो गए और जब उभरे तब उनकी आंखों में गुरु भक्ति का प्रकाश था। गुरु भक्ति का प्रकाश था। समूचे मुख पर श्रद्धा की अनोखी दीप्ति थी। अपनी स्मृतियों को कुरुदते हुए उन्होंने कहा कि बचपन से ही प्रभु ने मुझे अपना रखा था। शायद तभी उन्होंने मुझे संसार में रमने नहीं दिया। एक के बाद एक अनेक कष्ट मेरे जीवन में आते चले गए। छोटा ही था, पर घाघरा नदी
कि बाढ़ में सब कुछ बह गया था। माता पिता स्वजन परिजन, मुझे अपने कहने वाला कोई न था। बाढ़ मुझे भी बहा ले गई थी, पर मुझे जब होश आया तब मैंने स्वयं को एक सुनसान स्थान में बने शिव मंदिर में पाया। मेरा सिर एक वृद्ध महात्मा की गोद में था और वे बड़े प्यार से मेरे माथे पर हाथ फेर रहे थे। मेरे आंखें खोलने पर उन्होंने मेरी स्थिति जानी। उन्होंने मेरी स्थिति जानी, कुछ हलवा खाने को दिया। कई दिन बाद जब मैं स्वस्थ हुआ तो उन्होंने मुझे पढ़ाना शुरू किया। संस्कृत व हिंदी का साधारण ज्ञान देने के बाद एक दिन उन्होंने मुझे गुरु गीता की पोथी थमाई और बोले, बेटा, इसी ने मेरा कल्याण किया है और यही तुम्हारा भी कल्याण करेगी। मेरा कोई शिष्य नहीं है, तुम भी नहीं हो सकते। भगवान भोलेनाथ सबके गुरु है, उन्हें ही अपना गुरु एवं ईश्वर मानो। गुरु गीता उन्हीं की वाणी है। इसकी साधना से उन सर्वेश्वर की को प्रसन्न करो। इसी के साथ उन्होंने बताई गुरु गीता की पाठ विधि। साथ ही उन्होंने कहा कि कोई साधना कठिन तप एवं पवित्र भावना के बिना सफल नहीं होती। उन महान संत के सानिध्य में यह साधना चलती गई। अंतःकरण के कोने में आध्यात्मिक उजाले की किरणें भरती गई। गुरु गीता की कृपा से सब कुछ स्वतः प्राप्त होता गया। समय के साथ अंतस की संवेदना इतनी व्यापक होती गई कि सभी कुछ स्वतः मिलता गया। जब उन महान संत ने अपना शरीर छोड़ा तब मैं वहां से चलकर यहाँ आ गया और जीव सेवा को ही शिव सेवा मान लिया। प्रभु की कृपा से मुझे सब कुछ सहज प्राप्त है। गुरु गीता के अंतर रहस्यों को जो भी जान लेगा उसे भी ऐसा ही दिव्य अनुदान मिल जाएगा। दिव्य अनुदान मिल जाएगा। साथियों, स्वाध्याय सत्संग के क्रम को बढ़ाते हुए अगले वीडियो में आपके साथ फिर जुड़ते हैं। इसी पुस्तक गुरु गीता, निवेदक डॉक्टर प्रणव पांड्या, विषय संकट मोचक मोक्षदायी है गुरु गीता का पाठ। तो साथियों, सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा। जीवन में 4 सूत्र और 4 मंत्र अपनाए रहिए। अगर आपको नहीं बताया है तो अगले वीडियो में बताएंगे इन्हीं मंत्रों को। ओम शांति।